नागनी माता मंदिर परिसर में बाबा भैरवनाथ की इस खूबसूरत स्तुति के साथ आपका स्वागत है नारायणगढ़ विकासखंड स्थित डुंगरी गांव में। हिमालयन हाईवेज के पिछले एपिसोड में हमने आपको डुंगरी ग्राम सभा में स्थित पैंतोली गांव की जीवन शैली से रूबरू करवाया था। इस एपिसोड के दूसरे हिस्से में आज देखिए डुंगरी गांव की जीवन शैली और लोक संस्कृति। देवी परतावो नैनी देवी गोते देवी परतावो नैनी देवी को देवी परतावो नैनी देवी गोते देवी परतावो नैनी देवी को मूलू का घूमोला 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 नैनी देवी को भलहाना कोठी गो 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 नैनी देवी को वादे सोनारे सोनैनी देवी को वादे सोनारे सोनैनी देवी देवी को वह फूनो का रोला नैनी देवी को वह फूनो का रोला नैनी देवी को वे फोनो करोला नैनी देवी को वे फोनो करोला नैनी देवी को सापे भाई बंदो नैनी देवी को सापे भाई बंदो नैनी देवी को सबे भाई बंधो नैनी देवी को सबे भाई बंधो नैनी देवी को कड़ाकोट पट्टी के गांव डुंगरी में धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में बाबा भैरवनाथ मंदिर और नागनी माता मंदिर हमेशा से लोगों को आशीष देते आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सफर डुंगरी गांव से। चमोली जनपद के नारायणगढ़ विकासखंड स्थित कड़ाकोट पट्टी में स्थित है डुंगरी गांव। परखाल बाजार से सड़क मार्ग के जरिए अब डुंगरी गांव तक पहुंचना आसान हुआ है और इसके चलते स्थानीय लोगों के जीवन में भी बदलाव नजर आता है। काफी ऊंचाई में स्थित होने के चलते डुंगरी गांव से दूर दूर तक फैले पहाड़ और गांव काफी आकर्षक नजर आते हैं। डुंगरी गांव में आबादी की बसावट अलग अलग हिस्सों में है, जिसके चलते इस गांव का क्षेत्रफल काफी ज्यादा दूरी तक फैला नजर आता है। परंपरागत पहाड़ों की जीवन शैली के साथ डुंगरी गांव में इतिहास काफी विस्तृत है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां आबादी के विस्तार के साथ क्षेत्रफल का दायरा भी बढ़ता रहा, जिसके चलते आसपास के कई परिवार इस गांव में अस्थायी निवास करने लगे। ये गांव
पीढ़ी दर पीढ़ी कई जातियां चलती रही, कई जातियां बाहर से यहाँ आती रही, जिसके नाम से पूर्वजों से इस गांव का नाम डुंगरी ग्राम सभा रखा गया। हमारे यहाँ पर सबसे पहले कोई रावत लोग आए थे और सती लोग आए थे, और कोई सती लोग तो कुमाऊँ से आए थे। उसके बाद इस गांव में 2-3 जातियाँ आई थी केवल पहले। उसके बाद काफ़ी जातियाँ जो है तो बाहर से गांव बसाई गई। इसी नागिनी माँ की वजह से कई जातियों को तो यहाँ गांव में बाद में बसाया गया था, क्योंकि इसके साथ हर जात का नागिनी माँ के साथ संबंध है। डुंगरी गांव में धार्मिक आस्था की बात करें तो यहाँ नागनी माता मंदिर गांव के बीच में स्थित है। नागनी माता मंदिर के चलते यहाँ धार्मिक अनुष्ठान को लेकर कई नियम कायदे भी हैं। गांव में ही बाबा भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर स्थित है और हर मनोकामना पूर्ण करने वाले बाबा भैरवनाथ के इस मंदिर का दूर दूर तक महत्व है। साल भर बड़ी संख्या में भक्त यहाँ बाबा के दर्शन करने पहुँचते हैं और अपने दर पर आए भक्तों को हमेशा ही बाबा का आशीष प्राप्त होता है। अन्नपूर्णा जो नंदा माँ नागिनी पैतोली में है, और हमारे जीतू बाबू देवता जी यहाँ पर जो हर तीसरे साल में नचाई जाती है। हमारे यहाँ पर जो मठ हैं, जो हमारे नोले हैं, और यहाँ पर जो हमारे धारे हैं, ये क्या है पहले के जो पौराणिक हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पर अपने मंदिरों की बात करूँ तो हमारा जो पैतोली है, पैतोली में एक अन्नपूर्णा मठ है और माँ नंदा का मंदिर वहाँ पर जो है विराजमान है। वहाँ से हम पार्टी में आए तो पार्टी में हमारा क्या है, एक धोणु देवता का मंदिर है कि जो हमारा 16 गत्ते में यहाँ पर जो बार खुलता है, यहाँ पर सारे लोग अपने पूजा के लिए लेके जाते हैं। और दूसरा में जो हमारा यहाँ पर एक तोक पड़ता है, खूनू तोक पड़ता है। खूनू तोक में भी राजा राजेश्वरी का मंदिर है, वो वहाँ पर रहते हैं, वो पूजा करते हैं। और यहाँ पर हमारा भैरवनाथ का जो भव्य मंदिर है कि जो पूरे यहाँ छाया है, इसको भी मानते हैं। और तीसरा जो हमारे यहाँ पर ये कुल देवी हमारी जो नागिनी माँ है, और ये जो अभी यहाँ पर मेरे से अग्रजों ने बताया कि 12 साल के 34-35 साल में जो हमारा नागिनी का त्योहार आता है, बहुत भव्य त्योहार होता है। और हमारा एक तो आली पड़ता है, आली में जो एक मंदिर है उन लोगों का, वो सिंगा भवानी का मंदिर है। कड़ाकोट पट्टी के इस हिस्से में डुंगरी गांव का हमेशा से ही विशेष स्थान रहा है। घने जंगलों से लगी वन सीमा के साथ डुंगरी गांव में खेती की उपजाऊ जमीन हमेशा से भरपूर अन्न उगाती रही है। पशुपालन और कृषि के साथ आगे बढ़ते डुंगरी गांव में बुनियादी सुविधाओं के आने से हालात पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं। सड़क मार्ग के बनने से अब स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर का पैदल सफर तय नहीं करना पड़ता है। पहाड़ों की जीवन शैली में बुजुर्गों के अनुभवों को सुनना हमेशा ही भावुक कर जाता है और इसकी तस्वीर इस गांव में भी नजर आती है। बुलेली कना होली मेरी तो मोबली दया रुणी छई तेरी, बाबा जी को बोला तो मोयखी आया, मेरा हाली तो तुम देखी जाया। बेई बुलेली कना होली मेरी तुम बोली दिया मौरीगी तेरी, जवा भागिन्यो तुम में तू जवा, मेरा हाली तो तुम देखी जवा। बाबा लो दीनी 10 रुपया फीस, किस बतालो बोली जांदर पीस। बाबा लो दीनी खूटांगा बूटो, किस बतालो बोली जांगोर कूटो। जना बेणियों लो काटी गदेरियों को घास, सुबेड़ियों गई राजूंगा पास। जना बेणियों लो सारी पनेरियों को पानी, सुबेड़ियों होई राजों की रानी। डुंगरी गांव में लोक संस्कृति के रंग हमेशा से ही अपनी अलग पहचान के साथ नजर आए हैं। धार्मिक आस्था के चलते यहाँ स्थानीय संस्कृति की अपनी पहचान है। साल भर आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों में ग्रामीण बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं, साथ ही अपने पौराणिक रीति रिवाजों के साथ
सभी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। मौजूदा वक्त में पलायन पहाड़ों की बड़ी समस्या रही है, लेकिन पहाड़ों से पलायन के बाद भी शहरों में रह रहे परिवार हमेशा गांव की जड़ों से जुड़े रहते हैं। लेकिन पहले बुजुर्ग बोलते थे हम नमक गुड़ और कपड़ा लोहा लेने के लिए गरुड़ जाते थे। गरुड़ से पहले हम रामनगर जाते थे। रामनगर इसी धार से शॉर्टकट है, लोबा खनसर से होकर के। वहाँ से हम साल भर का गुड़ नमक और कपड़े लोहा अपने बोझ से उठा कर लाते थे। पलायन तो यहाँ से कम लगभग 60-70 परिवार जो था हमारे ग्राम से पलायन हो चुके हैं। कोई देहरादून में है, कोई मेरठ में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं हो चुके हैं। देखिएगा सर, अभी तो पता लग रहा है कि कहीं मकानों का खंडर पड़ी हुई है, काफ़ी असर पड़ा हुआ है सर। लेकिन अभी भी लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। जब हमारे गांव में मेले लंबे चौड़े 6 महीने का एक चलता रहता है। माँ अन्नपूर्णा अष्टमी में मेला चला रहता है और भैरवनाथ का मेला चला रहता है। लगभग गांव में लोग आते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ चाहता हूँ कि हमारा ये एक एनम सेंटर है यहाँ पर, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक फार्मासिस्ट का पद तैनात हो जाता, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर माताएं हैं बहनें हैं, क्योंकि प्रसवकालीन का समय है, तो हमको ये यहाँ से क्या होता है नारायणबगड़ ले जाना पड़ता। दूसरी बात, जो हमारा गांव है, हमारा गांव चारों तरफ से एक टॉप में है। यहाँ पर जो है पेयजल की समस्या है एक, क्योंकि ये आजकल जो हमारा पहले भी पेयजल नहीं, एक जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर काम चल रहा है। और हमने एक बहुत बड़ी कार्य योजना ये यहाँ पर रखी है, जिसकी लेंथ कम से कम 12 किलोमीटर है। अगर वो पेयजल यहाँ पर आ जाता, हमारे तमाम लोग पानी से जो ये तोक वाले हैं ये सारे आच्छादित हो जाते। दूसरी बात में मेरे को यहाँ पर हमारा एक संज्ञान है, हमारा जो ये एक फार्म है, हमारा 62 एकड़ ज़मीन हमारे पूर्वजों ने जो ये यहाँ पर दी। हम ये चाह रहे हैं कि जो ये फार्म है हम यहाँ कृषि एवं टेक्निकल के लिए यहाँ पर बन जाता। हमारे जितने भी बेरोजगार हैं हमको रोजगार मिल जाता। हम झोली जसू मला वाला यही चांदनी मांगा हमारा बगड़वाला बांग सा वाला बहुत साला बड़ी बुनू ये हमारी मायों की चांदनी मांगा बगड़वाला बांग जरना। ये बगड़वालों बंगा समझ जो और सिनेरो राजा जीते सिंगा होना। तब हमारी पटोड़ा बोराना वनी तब ये शैली भाराना वनी। हिमालयन हाईवेज के आज के सफर में इतना ही। जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवी को कर दबू
बाद में पूछेंगे।